नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अभिनव तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि 10,000 से कम में आते हैं और जिनमें बहुत ही अच्छी कैमरा क्वालिटी है, बैटरी भी बहुत ही डिसेंट सी है, काफ़ी अच्छे प्रोसेसर के साथ ये यहाँ पर परफॉर्म करते नज़र आते हैं और हमारी टॉप लिस्ट में हैं। तो यहाँ पर हम कुछ 5 गिने चुने फ़ोन्स के बारे में बात करना चाहेंगे। फ़ोन्स तो बहुत सारे आते हैं, आपको भी पता है, हर दूसरे महीने में एक ऐसा फ़ोन लॉन्च होता है जिसे हमें लेना चाहिए, पर मैं ऐसे कुछ सिलेक्टेड फ़ोन लेके आया हूँ जो कि पुराने नहीं होंगे, अगले 1 साल तक आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे फ़ोन्स होने वाले हैं। इसके पहले हम वीडियो शुरू करें, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स को और जल्दी पाने के लिए और ज़्यादा देखने के लिए। यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, तो हमने भी एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। आपको आज जो स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं उनमें आपको एंड्रॉयड 11 मिलेगा ही, साथ में आपको मिनिमम 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिनिमम होना ही चाहिए, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5000 mAh की बैटरी भी मिनिमम होगी ही। प्रोसेसर हीलियो P35 या उससे अपर ही होगा, उससे नीचे का नहीं होगा। काफ़ी अच्छा माना जाता है वैसे P35 और HD प्लस डिस्प्ले होगी और 60 हर्ट्ज़ 90 हर्ट्ज़ दोनों चलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर, जो कि है Realme C21Y। काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, कैमरा के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, प्रोसेसर भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसकी हम बात करें तो इसका जो 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वेरिएंट है वो 9000 का है और 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो 10,000 का है। एक क्राइटेरिया ये भी है, मैं स्क्रीन में ऐड कर दूंगा, कि 464 मिनिमम 10,000 से कम में होना ही चाहिए। तो ये जो फ़ोन ही 464 10,000 तक का आ जाएगा, बिना किसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के ऑफ़र के आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। यूनिसॉक T610 का प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा ये प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर माना जा रहा है ये नॉर्मली। इसके आगे हम बात करें हमारे लिस्ट में आने वाले नंबर 4 स्मार्टफोन की, जो कि है पोको का M3। पोको M3 स्मार्टफोन, आपने इसका नाम सुना होगा। इसकी करंट प्राइसिंग है 10,399। तो मैं इसे इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया हूँ क्योंकि अगर आप इसे HDFC या फिर ICICI के क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते हैं तो इसमें आपको सीधे सीधे 1800 रुपये लेस होंगे। इसी कारण मैंने इसे लिस्ट में ऐड किया हूँ कि ये इस तरह से 10,000 से कम का हो जाता है। इसमें आपको 464 का एक वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि इस प्राइस रेंज पे आएगा। इसके अलावा आपको इसमें 6.53 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो कैमरा ही कई ही काम का है ये फ़ोन। 48+2+2 का इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। लास्ट के 2 कैमरे 2+2 मेगापिक्सल का कोई काम की नहीं है। अल्ट्रा मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर इसमें बहुत काम हो सकता है। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी भी आपको देखने को मिलती है। 6000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी होगी। हो सकता है ये फ़ोन थोड़ा हैवी भी हो, भारी भी हो सकता है, क्योंकि इसका बैटरी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और चार्जिंग का मुझे 100% कंफर्म नहीं है, आप इसकी रिसर्च कर लीजिएगा लेने से पहले, या फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दे दूंगा। यहाँ पर अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा है प्रोसेसर है, आपने ओवरऑल देखा ही होगा। 665 662 काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स होते हैं स्नैपड्रैगन के। हमारी लिस्ट में चले नंबर 3 पर आने वाले स्मार्टफोन के ऊपर, तो ये है पोको का ही M2। पोको M3 आया था 10,500 में, पोको M2 आता है 9,500 में। ये 464 वेरिएंट होने वाला है। 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। पोको M3 में HD प्लस डिस्प्ले था, इसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि 13+8+5+2 मेगापिक्सल का होगा। अब इसमें क्लियर नहीं है कि 2 मेगापिक्सल का है वो मैक्रो है कि 5 मेगापिक्सल का है वो मैक्रो है, अब देखने वाली बात होगी। फिर स्क्रीन में आपको अभी दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन में कंफर्म लिख दूंगा कि कितने मेगापिक्सल का कौन सा कैमरा है। इसके अलावा इसमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। मीडियाटेक का हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, आपको भी पता काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है और इस प्राइस रेंज पर ये प्रोसेसर ना के बराबर मिलता है, तो मेरे हिसाब से तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली परचेस कीजिए। कोई वीडियो पसंद आ रहा हो हमारा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हमारे जो लिस्ट का नंबर 2 फ़ोन है, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस बार फ़ोन्स को रैंकिंग वाइज ही जमाया हूँ, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि जो सबसे अच्छा फ़ोन होगा उसे मैंने लास्ट में रखा हुआ है ताकि आपके काम वो आए। यहाँ पर आपको पता है नंबर 2 पर वो है Redmi 9 Prime। रेडमी का फ़ोन शामिल करना ज़रूरी था, रेडमी का कोई फ़ोन मैंने नहीं लिया था, इसलिए मैं रेडमी का यहाँ पर आपको बताता हूँ। Redmi 9 Prime काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला 10,000 में आ जाता है। 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले देता है, और क्या चाहिए। साथ में आपको इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 13+8+5+2 पोको M2 और आप Redmi 9 Prime दोनों को सेम ही मान सकते हैं। डिज़ाइन का डिफरेंस होगा, इसके अलावा कुछ ज़्यादा मुझे खास डिफरेंस समझ में नहीं आता है। इसमें भी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। हीलियो का G80 इसमें भी आपको मिलेगा।
बैटरी इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है, 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। खैर बहुत ज़्यादा नहीं है, उसमें भी आपको 5000 mAh की ही बैटरी मिलती थी, 20 mAh में आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है। चलिए छोड़िए इन बातों को, अब हम चलते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाले नंबर 1 फ़ोन को। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक पसंद ज़रूर आया होगा। तो अब हम बात करें नंबर 1 फ़ोन की, जो कि मैं भी पर्सनली आपको रेकमेंड करना चाहूँगा अगर आप इस कंपनी के लवर हैं तो। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग F12 अभी बहुत ही अच्छी प्राइसिंग को मिल रहा है, 10,200 रुपये पर ये फ़ोन मिल जा रहा है। मेरे हिसाब से आपको ये डील नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सैमसंग F12 बहुत अच्छा फ़ोन है। डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा आता है, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, एंड्रॉयड 11 के साथ साथ One UI 3.1 देखने को मिल रहा है, एक्सिनोस का 850 प्रोसेसर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि लैगिंग का इशू होगा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत ही अच्छा है फ़ोन, डेफिनेटली होने वाला है। मेरे घर भी है, इस फ़ोन को मैं यूज़ करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे समझ नहीं आती। कैमरा में इसका खास करके आपको बताऊँ 48+5+2+2 के क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मात्र 10,000 रुपये में सैमसंग क्वाड कैमरा दे रहा है, वो भी 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, सेल्फी की तरफ ध्यान ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। 6.51 इंचेस का HD+ डिस्प्ले, 6000 mAh की बैटरी है दोस्तों, और क्या चाहिए। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इनमें से कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर पसंद आया होगा। कैमरा स्मार्टफोन्स के ऊपर भी मैंने वीडियो किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो इसे भी जाकर ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।